दोस्तों डीएमजी में रखे सर्वर को अगर आपको पब्लिक एक्सेस दिलवाना है तो माइंड में एक ही चीज याद आती है कि फायरवॉल में हम उसको नेट करेंगे। यानी डीएमजी सर्वर के एक्चुअल आईपी को हम पब्लिक आईपी के साथ हाइड करेंगे ताकि हम पब्लिक एक्सेस उसको दे पाए। लेकिन कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि नेट करने के बाद जो हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे फायरवॉल पे वो ओरिजिनल आईपी के साथ करनी है या नेटेड आईपी के साथ, यानी पब्लिक आईपी को अलाउ करना है डेस्टिनेशन में या प्राइवेट आईपी को करना है। ये कंफ्यूजन हमारे माइंड में इसलिए बना रहता है क्योंकि हम मल्टीपल फायरवॉल पे काम करते हैं और हर फायरवॉल का अपना अलग तरीका होता है पैकेट को आगे प्रोसेस करने का। तो ये कंफ्यूजन पालो अल्टो फायरवॉल में आपकी इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैकेट फ्लो के बारे में। तो पालो अल्टो फायरवॉल के पैकेट फ्लो को आज की इस वीडियो में कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे, इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे और बहुत ज्यादा नॉलेज आप लोगों को मिलेगा। इनकी वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखें इनका पैकेट फ्लो तो माइंड चकरा जाएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स तरीके से इन्होंने समझा रखा है। अब इन्होंने बहुत डिटेल में उसको समझाया हुआ है, लेकिन समझाने का तरीका एक पैकेट फ्लो के थ्रू है, तो उसको समझने में माथा पच्ची कौन करे। इससे अच्छा मैंने कहा कि मैं वीडियो बना लेता हूँ एक सिंपल से डायग्राम के साथ, आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि इंटरव्यू में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पैकेट फ्लो को एक्सप्लेन करो पालो अल्टो के, तो आप इजी वे में उसको एक्सप्लेन कर पाए। और इन केस इन फ्यूचर अगर आप डेस्टिनेशन नेट या सोर्स नेट इस काइंड के वर्क आपके पास आते हैं तो आपके पास इजीली आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेरे को किस आईपी के साथ रूल क्रिएट करना है। और भी इसके अलावा अगर मैं अटैक की बात करूं कि आईपी स्पूफिंग अटैक, डीडॉस अटैक, ये स्मर्फ अटैक, ये कौन से लेवल पे चेक होंगे पैकेट फ्लो के, वो भी सारा एक्सप्लेन अपनी इस वीडियो में करूंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पैकेट फ्लो के अपने इस सिलसिले को। सब कुछ तब शुरू होता है जब एक पैकेट फायरवॉल में एंटर करता है। फायरवॉल पहले पैकेट इनग्रेस प्रोसेस करता है और इसी स्टेज में पैकेट का L2, L3 एंड L4 इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होता है। कौन सा इनग्रेस इंटरफेस और जोन यूज हो रहा है वो पता लगता है। अगर पैकेट फ्रेगमेंटेड है, मतलब कि ओरिजिनल डेटा पैकेट इतना बड़ा है कि वो एक सिंगल फ्रेम में फिट नहीं हो रहा, इसीलिए उसे छोटे छोटे पीस में, जिसको फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, उसमें तोड़ दिया जाता है और बाद में उसको रिसेंबल किया जाता है। अगर इस प्रोसेस में कोई एरर मिले तो पैकेट को तुरंत डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो फायरवॉल चेक करता है क्या ये पैकेट इंस्पेक्शन के लिए तो अप्लीकेबल नहीं है। अगर नहीं तो पैकेट डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है, और अगर एप्लीकेबल है तो देखते हैं क्या ये IPsec या SSL VPN का पैकेट तो नहीं है। अगर टनल पैकेट है तो पहले उसका डिक्रिप्शन होता है। दोस्तों इस स्टेज में IP स्पूफिंग, फ्रेगमेंटेशन अटैक, डॉस अटैक, स्मर्फ अटैक जैसे अटैक से आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट किया जाता है। अटैक के बारे में डिटेल जानकारी के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस के जरिए अटैक पे इंफॉर्मेशन अपने चैनल पे प्रोवाइड करते रहता हूं। तो अगर आपको अटैक पे इंफॉर्मेशन देखनी है या टेक्निकल वीडियोस लाइक जो आप अभी देख रहे हैं, इस टाइप की वीडियोस देखनी है तो चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है। अब हम आते हैं अगले स्टेज पर, जो है सेशन सेटअप या स्लो पाथ। ये स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ फायरवॉल डिसाइड करता है कि पैकेट का आगे का सफ़र कैसा होगा। इस स्टेज में कुछ की प्रोसेस होते हैं, जैसे फॉरवर्डिंग लुकअप। सबसे पहले फायरवॉल ये चेक करता है कि पैकेट का इग्रेस इंटरफेस और जोन कौन सा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, अगर एक पैकेट इंटरनेट से आपके इंटरनल नेटवर्क में आ रहा है तो फायरवॉल ये इंश्योर करेगा कि ये पैकेट किसी गलत इंटरफेस या जोन में ना जाए। अगर डेस्टिनेशन नेट रूल अप्लाई हो रहा है तो एक और फॉरवर्डिंग लुकअप किया जाता है। ये इसलिए जरूरी है ताकि नेट के बाद करेक्ट इंटरफेस और जोन आइडेंटिफाई किया जा सके। फिर आगे बढ़ते हैं नेट पॉलिसी लुकअप की तरफ। अगर पैकेट पर नेट रूल अप्लीकेबल है, जैसे डेस्टिनेशन नेट या सोर्स नेट, तो फायरवॉल नेट रूल को रेफर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक पब्लिक आईपी को डीएमजी सर्वर की प्राइवेट आईपी पर ट्रांसलेट करने के लिए अप्लाई होता है, डेस्टिनेशन नेट रूल अप्लाई होता है। यहाँ फायरवॉल ये इंश्योर करता है कि ट्रांसलेशन के बाद भी फॉरवर्डिंग लुकअप करेक्ट हो। फिर आगे बढ़ते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी लुकअप की तरफ। अगले स्टेप में सिक्योरिटी पॉलिसीज अप्लाई होती है। यहाँ फायरवॉल चेक करता है कि सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और प्रोटोकॉल क्या है और क्या इन सब के लिए कोई रूल क्रिएटेड है जो कि ट्रैफिक को अलाउ करता है। अगर कोई रूल नहीं है तो पैकेट उस पैकेट को यहीं पे डिस्कार्ड कर देता है।
लेकिन अगर कोई मैचिंग रूल मिलता है तो पैकेट उस ट्रैफिक को आगे के लिए फॉरवर्ड करता है और आगे फॉरवर्ड करता है सेशन क्रिएशन के लिए, यानी नेक्स्ट स्टेप है आपका सेशन क्रिएशन। अगर पैकेट अलाउड है तो फायरवॉल एक सेशन क्रिएट करता है। यह सेशन आगे के पैकेट के लिए रेफरेंस का काम करता है ताकि उन्हें स्लो पाथ से दोबारा ना गुजरना पड़े। इस प्रोसेस में सेशन टेबल में एंट्री होती है जो सोर्स, डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट, प्रोटोकॉल और ट्रांसलेशन डिटेल अगर एप्लीकेबल है, इन सब इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब आते हैं हम उस स्टेज पर जहां पर फायरवॉल अपनी फुल पावर के साथ एक्टिव सेशन को प्रोसेस करता है। इस स्टेज को हम फास्ट पाथ के नाम से जानते हैं और यहाँ फायरवॉल का मेन फोकस होता है एफिशिएंसी पर और स्पीड पर। जो भी सेशन स्लो पाथ से आता है, या हम ये बोलें कि जो भी सेशन स्लो पाथ के थ्रू अलाउ हो चुका है, उसका आगे का सफ़र फास्ट पाथ के अंडर होता है। सबसे पहले काम होता है सेशन टेबल लुकअप का। फायरवॉल ये देखता है कि जो पैकेट अब आया है क्या वो किसी एग्जिस्टिंग सेशन का हिस्सा है। अगर पैकेट किसी वैलिड सेशन का हिस्सा नहीं है तो ये पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार अटैकर फ्रेगमेंटेड पैकेट या स्पूफ्ड सेशन के जरिए एक्टिव सेशन को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। पालो अल्टो का स्टेटफुल सेशन मैकेनिज्म इन अटेम्प्ट को डिटेक्ट और ब्लॉक कर देता है। अगर नेट रूल सेशन के लिए एप्लीकेबल है तो फायरवॉल ट्रांसलेटेड एड्रेस को अप्लाई करता है। यानी इससे पहले स्लो स्टेज में हमने बोला था नेट के बारे में, बट वो केवल लुकअप था। यहाँ पे ये एक्चुअल अप्लाई करता है, ठीक है। इस स्टेज पर नेट के हर एस्पेक्ट का वैलिडेशन होता है जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस मैपिंग भी इंक्लूड होती है। अगर सेशन इनक्रिप्टेड ट्रैफिक का है जैसे कि HTTPS, SSL और TLS और फायरवॉल पे SSL डिक्रिप्शन इनेबल्ड है तो ये स्टेज काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। पालो अल्टो फायरवॉल पैकेट को डिक्रिप्ट करता है और इंटरनल इंस्पेक्शन के लिए रेडी करता है। अगर SSL डिक्रिप्शन इनेबल्ड नहीं है तो पैकेट डायरेक्टली प्रोसेस होता है। फास्ट पाथ स्टेज एक हाई स्पीड हाईवे की तरह है जहां सिर्फ ऑथराइज व्हीकल को एंट्री मिलती है। व्हीकल का मतलब यहाँ पे पैकेट से। यह फायरवॉल के इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस का परफेक्ट बैलेंस है। अगले स्टेज में कंटेंट इंस्पेक्शन और थ्रेट प्रिवेंशन होती है जो फायरवॉल के एडवांस प्रोटेक्शन का कोर है। तो चलते हैं उसकी तरफ। अब हम आते हैं एक ऐसे स्टेज पर जहां फायरवॉल अपने इंटेलिजेंट इंजन यूज करता है पैकेट की असलियत को जानने के लिए। इस स्टेज का नाम है एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम जानते हैं ऐप आईडी के नाम से। ये स्टेज काफ़ी क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ फायरवॉल बस पोर्ट और प्रोटोकॉल को नहीं देखता बल्कि एक्चुअल एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है। आज के टाइम में एप्लीकेशन हर तरीके से पोर्ट, प्रोटोकॉल इवेट करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पालो अल्टो फायरवॉल का ऐप आईडी सिस्टम उसका जवाब देता है। इस स्टेप में फायरवॉल देखता है कि पैकेट किस एप्लीकेशन का हिस्सा है। बस TCP UDP पोर्ट के बेसिस पर डिसीजन नहीं होता। फायरवॉल पैकेट के पेलोड को इंस्पेक्ट करता है, पैटर्न मैच करता है और एग्जैक्ट एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करता है। अगर आपने स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ओवरराइड पॉलिसी कॉन्फ़िगर की है तो फायरवॉल उसको यहाँ चेक करता है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए आपने एक कस्टम एप्लीकेशन बनाया है जो HTTP पोर्ट पर काम करता है। अगर वो ओवरराइड पॉलिसीज के थ्रू सेट है तो फायरवॉल आपकी एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करेगा और डिफाइंड एक्शन लेगा। इस स्टेज में फायरवॉल का यूजर आईडी फीचर भी काम करता है। फायरवॉल ये देखता है कि एप्लीकेशन का यूज कौन से यूजर या ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। पॉलिसीज यूजर लेवल पर अप्लाई होती है जिसमें प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस अलाउ हो सकती है और नॉन प्रोडक्टिव एप्लीकेशन ब्लॉक। एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन इज लाइक फायरवॉल का सीक्रेट एजेंट जो सिर्फ पैकेट का असल चेहरा यानी एप्लीकेशन देखता है बिना किसी पोर्ट और प्रोटोकॉल के कंफ्यूजन में पड़े। जब तक ऐप आईडी का प्रोसेस कंप्लीट होता है फायरवॉल को पूरी क्लियरिटी होती है कि ट्रैफिक को अलाउ करना है या ब्लॉक। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है आपका कंटेंट इंस्पेक्शन, जो एक और लेवल डीपर जाता है पैकेट को इंस्पेक्ट करने के लिए। ये वो स्टेज है जहां पैकेट का रियल चेक होता है। पालो अल्टो फायरवॉल का सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग SP3 इंजन और कंटेंट आईडी टेक्नोलॉजी CTD यहां अपना जादू दिखाते हैं। इस स्टेज में फायरवॉल इंश्योर करता है कि कोई मैलिशियस कंटेंट या रिस्क फील्ड ट्रैफिक ना गुजरे। SP3 की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आई बटन पे क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ फायरवॉल अपने सारे नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी फीचर को काम पे लगाता है जैसे एंटीवायरस स्कैनिंग, एंटी स्पाईवेयर, थ्रेट प्रिवेंशन, URL फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग
और सबसे बड़ी बात, SSL डिक्रिप्शन भी इसी स्टेज में होता है। अगर इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करना हो तो फायरवॉल पहले पैकेट को डिक्रिप्ट करता है, फिर उसका डीप इंस्पेक्शन करता है और एंड में फिर से इनक्रिप्ट करके उसको आगे फॉरवर्ड करता है। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है, वैसे ही यहाँ फायरवॉल इंश्योर करता है कि पैकेट सेफ और कंप्लाइंट है। अगर कोई मैलिशियस कंटेंट या सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हो तो या तो सेशन को ब्लॉक कर देता है या अलर्ट जनरेट करता है। ये स्टेज फायरवॉल का रियल हीरो मोमेंट होता है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क के हर पैकेट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्कैन करके आपके नेटवर्क को सेफ बनाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले स्टेज की तरफ। ये वो स्टेज है जहाँ पैकेट अपने डेस्टिनेशन की तरफ फायरवॉल को लीव करता है, लेकिन फायरवॉल इस प्रोसेस को भी पूरे सिस्टमेटिक तरीके से हैंडल करता है। इसमें सबसे पहले फायरवॉल देखता है फॉरवर्डिंग लुकअप। फायरवॉल डिसाइड करता है कि पैकेट कौन से इग्रेस इंटरफेस और राउट यूज करेगा, जो राउटिंग टेबल के हिसाब से होता है। फिर चेक करता है क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी QoS जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे QoS के अकॉर्डिंगली फायरवॉल ट्रैफिक को प्रायोरिटी देता है। जैसे कुछ ट्रैफिक के लिए आपने हाई प्रायोरिटी सेट की है तो फायरवॉल उस ट्रैफिक को पहले प्रोसेस करेगा हाई बैंडविड्थ के साथ। जिसको आपने कम प्रायोरिटी दी है जैसे बैकग्राउंड ट्रैफिक को, उसको लोअर प्रायोरिटी देगा। फ्रेगमेंटेशन नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें। अगर पैकेट का साइज लिंक के MTU से बड़ा है, यानी MTU यानी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, अगर उससे बड़ा है तो उसको छोटे पार्ट में वो ब्रेक कर देगा, छोटे फ्रेगमेंट्स बना देगा एंड देन उसको आगे प्रोसेस करेगा। टनल इंक्रिप्शन, अगर पैकेट IPsec या SSL VPN टनल में जा रहा है तो उसका इंक्रिप्शन यहीं पर होगा। फाइनल ट्रांसमिशन यानी पैकेट सैनिटाइज और ऑप्टिमाइज स्टेज में इग्रेस इंटरफेस से फॉरवर्ड होगा यहाँ पे एंड अपने डेस्टिनेशन की तरफ को मूव होगा। यहाँ पे फायरवॉल इंश्योर करता है कि ट्रैफिक स्मूथ और सिक्योर हो, और अगर कोई इशू हो तो पैकेट ड्रॉप करके लॉक क्रिएट करता है और उसको आप तक भेजता है फॉर फर्दर ट्रबल शूटिंग। अब अगर इंटरव्यू में आपसे पालो अल्टो का पैकेट फ्लो पूछा जाए तो अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया शायद वो सुनने और देखने में अच्छा लगे, बट इंटरव्यूअर को ये सब एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ होगा। इसलिए पेश है आप लोगों के सामने में एक सिंप्लीफाइड पैकेट फ्लो जस्ट फॉर इंटरव्यू पर्पज। आपको इंटरव्यूअर को ओनली येलो हाईलाइटेड वर्ड बोलने हैं जो मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको। अगर वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो आपको ब्लू वर्ड्स वो इंटरव्यूअर को बोलने हैं, तो इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा कि आपको पैकेट फ्लो पता है। तो दोस्तों ये था पालो अल्टो फायरवॉल का पैकेट फ्लो एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि किसी DMG सर्वर का रियल IP 192.168.1.5 है एंड आपने उसको पब्लिक IP 123.1.2.3 के साथ हाइड किया है, तो पालो अल्टो फायरवॉल में पॉलिसी किस IP के लिए बनेगी। एंड दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी नेटवर्किंग।